हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद अमावस्या पोला पिठौरा अमावस्या की कथा। भाद्रपद मास की अमावस्या को इससे पोला पिठौरा अमावस्या, भादो अमावस्या, कुशोद पाटनी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, व्रत को धारण करना तथा इस दिन वर्ष भर में जो भी पूजन के लिए देव या पितृ कार्यों के लिए कुशा जो लगाया जाता है वह भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन ही लाई जाती है। इसलिए इस दिन को कुशोद पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन खास करके भगवान शिव जी तथा माता पार्वती की स्वरूप 64 योनियों का इस दिन पूजन किया जाता है। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बना करके महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका पूजन करती है। इस दिन आटे से बनी देवियों पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं पिठौरी अमावस्या की कथा। पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाई की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पुलेरमा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पुलेरमा ने उन दुखी माँ से कहा कि अब वह सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जिसमें माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं पे दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, माता पोलेरमा की जय। दोस्तों अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाद लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागन है लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जो योगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत दुखी होकर रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक
एक गरुड़ पंछी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। तब गरुड़ और पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उनकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन करता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी यह सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो कि मैं आपसे जो बातें बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी कहने लगी, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जानी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। जब साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा तो दुल्हा फेरे में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंखें से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छोटे मारे को बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है वह फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूंगी वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर पे एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ है, तेल और घी के रूप में पड़ा है। वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आँख से काजल लेती है और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छोटे दिए और बोली, मैंने तो रास्ते में सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आ गई थी तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया है वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। तब ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो
108 और सोने के 13 चक्र मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोवन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य में हुआ था, इसलिए इसे तुम्हें ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना।